एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि यूयू को पीछे से उसकी बॉस ना ने बुलाया था और ना यूयू के पास आकर उस पे चिल्लाते हुए कहती है, वो यूयू तुम फिर से आलसी हरकतें कर रही हो, तुम्हें डोनेशन एरिया में जाना था और सब कुछ प्रिपेयर करना था। तो यूयू ना से कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। उसके बाद यूयू और उसकी दोस्त आगे चली जाती हैं और पीछे से ना और उसकी दो दोस्त बातें कर रही हैं। ये रोज नए नए पुरुषों को बहकाने के लिए मिक्स करती है। हाँ ये सही है, इसने सोचा कि ये मिस यिन थी, क्या ये इस चीज के लायक है, इसे खुद को देखना भी चाहिए कि ये किसे देख रही है। अब हमें यिनशाओ दिखाते हैं जो कि फोन पे बातें कर रहा था और उसे कोई कह रहा था, यिन प्रेसिडेंट आज की चेरी पार्टी में फ्यूचर मिस यूयू आई है, क्या हमें कुछ करने की जरूरत है। तो यिनशाओ कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये यिनशाओ की सेक्रेटरी उसे बता रही थी जो कि उसी चेरी पार्टी में थी। अब हमें यूयू दिखाते हैं जो कि महंगी महंगी चीजों की रिपोर्ट लिख रही थी। फिर वो एक वाज को देखकर खुद से ही कहती है, ये एक चिकनी मिट्टी का वाज है। और तभी वहाँ पर पीछे से एक लड़का आता है और यूयू से कहता है, अनफॉर्चुनेटली तुम भी यहाँ पर हो। फिर यूयू कहती है, चेंग जियाशाओ ये सिक्का काफी पुराना है। और तभी वो लड़का यूयू से फिर से कहता है, यूयू आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम पिछले 3 महीने से कहाँ पर थी, ना ही तुम्हारा कॉल लग रहा था, मैं काफी टेंशन में था। फिर यूयू उस लड़के चेंग जियाओ से कहती है, आपका और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है, हम लोग पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं और ना ही वो कुछ ज्यादा लंबा चला था, प्लीज आपको अब अपना ध्यान सिस्टर शिंडू पे लगाना चाहिए, मुझ पर ध्यान मत दो। फिर चेंग जिया यूयू से कहता है, यूयू रुको। तो यूयू से कहती है, मैं बिजी हूँ, मुझे जाने दो। फिर वो लड़का चेंग जिया यूयू को जबरदस्ती पकड़ लेता है और उससे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो, उस दिन मैं नशे में था इसलिए मैं तुम्हारे सामने खुद को रोक नहीं पाया, तुम मुझे एक और मौका दे दो ठीक है। तो यूयू कहती है, नहीं मुझे जाने दो। फिर वो लड़का चेंग जिया सोचने लगता है, शाओशिन शू यूयू परिवार की कंपनी के अलावा शाओजी ग्रुप की लेडी भी है और उसकी शकल यूयू से ज्यादा सुंदर है और उसके पास पैसे भी हैं, लेकिन फिर भी मैं वो यूयू को भूल नहीं पा रहा। और वो यूयू के साथ बदतमीजी करने लगता है और सोचता है इस बार ये मुझे जरूर मिलनी चाहिए। और यूयू से कहती है, नहीं मुझे जाने दो। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है, चेंग जियाशाओ तुम ये क्या कर रहे हो। ये लड़की का नाम जाओशिन डू है जो कि चेंग जिन शाओ मतलब इस लड़के की करंट गर्लफ्रेंड है। फिर शाओजिन कहती है, तुम मेरे साथ काफी अच्छे से रहते हो और पीछे से दूसरी लड़की को बहका रहे हो। फिर चेंग जिया शाओजिन से कहता है, हनी तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, अभी अभी वो यूयू ने मुझे बहकाया, मैंने मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। और फिर चेंग जिया यूयू से कहता है, यूयू मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही लड़के से प्यार करता हूँ, वो है शिंडू, तुम मेरा पीछा मत करो। और फिर जाओडू यूयू से कहती है, अच्छा तो ये फिर से यूयू निकली, इसने अभी अभी तुमसे क्या कहा, क्या तुमने सुना नहीं, अगर तुम्हें अपना चेहरा छिपाना ही है तो हमसे दूर जाकर छिपाओ, नहीं तो देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और फिर वो यूयू जाओडू से कहती है, कजन सिस्टर मुझे ये कचरा अपने घर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह का कचरा आदमी आप अपने पास ही रखें, कम से कम दूसरे तो इससे बच पाएंगे। उसके बाद यूयू वहाँ से जाने लगती है तो जाओडू को गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, तुम्हें जाने के लिए किसने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो मुझे ये सब बता सकती हो। तो यूयू कहती है, हाँ मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सको, मेरे साथ बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं और तुम इसकी तो चापलूसी करती रहती हो, फिर मुझे किस बात का सुना रही हो। ये बात सुनकर जाओडू को गुस्सा आने लगता है, वहाँ पर जो बाज रखा था वो उसे गिरा देती है। फिर यूयू उससे कहती है, जाओडू क्या तुम पागल हो। तो जाओडू कहती है, ये तुम्हें सबक सिखाने के लिए है, मुझे इसका दोस्त मत दो। और फिर जाओडू चिल्लाकर सबको बुलाने लगती है और कहती है, सब लोग यहाँ पर आओ, इस लड़की ने चीनी मिट्टी का बाज तोड़ दिया है, इसे भागने मत देना। और फिर वहाँ पर मैनेजर आता है जो कि गुस्से में कहता है, ये बाज किसने तोड़ा है। तो जाओडू यूयू की तरफ इशारा करके कहती है, इसने। उसके बाद मैनेजर यूयू से कहता है, ये हमारे यिन प्रेसिडेंट का 1000 साल पुराना बाज था, इसका प्राइस 50 लाख योन है। तो वो यूयू मैनेजर से कहती है, ये मैंने नहीं किया है, यहाँ पर सर्वेलेंस कैमरा है, ये देखने के लिए चेक कीजिए कि ये किसने किया है। और तभी जाओडू कहने लगती है, ओ अच्छा मैं चीफ एग्जीक्यूटिव की बेटी हूँ जो कि जाओजी ग्रुप के हैं। और फिर जाओजी उस मैनेजर को कहती है, जब तक तुम मेरी मदद करोगे तो मैं ये वॉच तुम्हें दे दूंगी। तो मैनेजर यूयू को ही कहने लगता है, इस लड़की ने 5 मिलियन महंगे चीनी वास को तोड़ दिया, क्या तुम इसके पैसे खुद दोगी या फिर तुम्हारी कंपनी देने वाली है। तो यूयू ये बात सुनकर थोड़ा डर जाती है और फिर कहती है, मैंने ये वास नहीं तोड़ा है, मुझे लगता है आपका ये होटल यिनजी ग्रुप के साथ पार्टनर में है, डायरेक्टर पैसे के लिए ऐसा तो नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई। और फिर जाओडू यूयू से कहती है, अगर तुम जेल जाना चाहती हो तो ये 5 मिलियन तुम्हारे जेल में रहने के लिए काफी होंगे। और फिर जाओडू उस मैनेजर को वो वॉच दे देती है और कहती है, कैमरों की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ती हूँ, ये सब देख लेना। तो वो मैनेजर कहता है, मैडम आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद जाओडू यूयू से कहती है, वो यूयू मैंने तुमसे कहा था तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकती हो। वो यूयू ये सब देखकर काफी उदास होती है। और तभी वहाँ ये चैन की सेक्रेटरी एला आ जाती है और यूयू से कहती है, मिस वू हम लोग दोबारा से मिल गए। उसके बाद यूयू कहती है, बहन एला आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो एला कहती है, हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम इनसे निपट लेते हैं। उसके बाद एला जाओडू की तरफ देखकर कहती है, अभी अभी क्या हुआ मुझे सब समझ आ गया है। मिस जाओडू अगर आपने हमारी कंपनी का चीनी वास तोड़ दिया है तो प्लीज उसका प्राइस दे दो। उसके बाद जाओडू एला से कहती है, आखिरकार तुम हो कौन जो मुझे कह रही हो कि मैं इसके पैसे दे दूं? फिर एला कहती है, क्योंकि ये होटल हमारे यिनजी ग्रुप का है तो मैं इसके पैसे तुमसे मांग सकती हूँ।
मिस जाओ, अगर आप इस बास के पैसे नहीं देती हैं तो दोबारा हमारे होटल में आने के बारे में सोचना भी मत। उसके बाद जाओडू एला से कहती है, आखिरकार तुम हो कौन? तो मैनेजर जाओडू से बताता है, ये यिन शाओ की सेक्रेटरी मिस एला हैं। ये बात सुनते ही जाओडू डर जाती है और सोचती है यिन शाओ की सेक्रेटरी, और फिर सोचने लगती है वो यूयू आखिरकार यिन चैन को कैसे बहका सकती है, मतलब यिन शाओ को। हमारा जाओजी ग्रुप काफी पावरफुल है, लेकिन इन लोगों की तुलना में कुछ भी नहीं है। ये यिनजी ग्रुप के लोग हैं, लगता है मुझे इस टाइम कुछ भी नहीं करना चाहिए। जाओडू डर गई थी यिन शाओ का नाम सुनते ही। और तभी एला कहती है, मिस जाओ आपकी इस बारे में क्या राय है? फिर जाओडू कहती है, नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसके बाद एला मैनेजर की तरफ देखती है और कहती है, और आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर इस महीने की अपनी सैलरी ले लो और यहाँ से चले जाओ, तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। उसके बाद जाओडू वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते यूयू से कहती है, वो यूयू बस तुम देखती जाओ, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करने वाली। उसके बाद यूयू एला से कहती है, सिस्टर एला आज आपने जो भी किया उसके लिए थैंक यू। तो एला मुस्कुराती है और यूयू से कहती है, आपने शायद गलत इंसान को थैंक यू बोल दिया है। मुझे यिन प्रेसिडेंट ने कहा था कि मैं आपका ध्यान रखूं। उन्होंने कहा कि मैं ध्यान रखूं कि आप यहाँ पर काम भी ना करें। उसके बाद यूयू कहती है, क्या यिन चैन ने? तो एला कहती है, हाँ देखा जाए तो यिन प्रेसिडेंट अभी बिजनेस के बारे में नीचे बातें कर रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आपकी परवाह है। उसके बाद यूयू यिन चैन के ऑफिस जाती है और बाहर खड़ी हो जाती है। यूयू दरवाजा खोलने वाली ही होती है कि इतने में अंदर से दरवाजा खुल जाता है। यिनशाओ यूयू को देखते ही अपने साथ वाले आदमी से कहता है कि तुम जाओ। उसके बाद यूयू कहती है यिनशाओ, और फिर सोचने लगती है, वो यूयू इसने तुम्हारी इतनी बड़ी मुसीबत से हेल्प करी, फिर भी तुम इसे थैंक यू क्यों नहीं बोल रही, देखे जा रही हो बस। उसके बाद यूयू यिनशाओ से कहती है, ये पहली बार है जब मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उसके बाद यिनशाओ मुस्कुराता है और यूयू का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर यिनशाओ कहता है, तो फिर तुम मुझे किस तरह से थैंक यू बोलना चाहोगी? मुझे ये मत बोलना कि तुम बस अपने वर्ड से थैंक यू बोलोगी और आगे कुछ भी नहीं करोगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।